हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का नेहा गुप्ता ब्लॉग्स में। तो अभी सुबह के बज रहे थे, मैं एक बार उठी थी सर्गी के लिए, उसके बाद दोबारा उठी तो मतलब दोबारा सोई ही नहीं। तो अभी बज रहा है 5:30 और बस मैं कर रही हूँ किचन का थोड़ा बहुत काम। और अभी हाथ की मेहंदी देखिए, ये मैंने रात में एक साइड वाली लगाई थी और ये दूसरी वाली ये मैंने रात में लगाई थी। ये एक दिन पहले लगवाया था सोनी से, तो उसका कलर अच्छा आया है। तो अभी ठीक है, आ जाएगा धीरे धीरे। वैसे भी जैसे जैसे पानी लगता है ना और कलर डार्क ही हो जाता है। उसके बाद मैं तैयारी कर रही थी सब कुछ, क्योंकि आज करवा चौथ है। आप लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं ना सुबह उठी थी, मैंने सरगी वगैरह खाई। उसके बाद से फिर नींद ही नहीं आई। मैंने कहा कि अगर सो जाएंगे ना तो फिर वापस उठना बहुत प्रॉब्लम हो जाए। फिर एक बार अगर दोबारा सो जाओ उठ के ना तो लेट ही हो जाता है। तो फिर मैंने किचन की साफ़ सफाई करी, क्योंकि पूरा सब कुछ क्लीन करना था। रात में मैंने मेहंदी लगा लिया था, इसलिए मैंने बर्तन वगैरह नहीं धुला था। इसलिए सारा कुछ मैं किचन पूरा अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आज बनेगा पूजा के लिए प्रसाद वगैरह जो भी चढ़ाना है माता जी को। तो इसलिए किचन एकदम साफ़ सुथरा करूँगी। लहसुन प्याज नहीं रहना चाहिए। और सारी तैयारियां मैंने कर ली थी, जो भी भगवान जी को चढ़ाना है वो फल फ्रूट सब मैंने इकट्ठे करके, और श्रृंगार का सामान, साड़ी, करवा सब एक साथ रख लिया था। क्योंकि मुझे पार्लर भी जाना है, जिससे लेट ना हो, इसलिए मैंने सारी चीज़ें एक साथ रख दी हैं। और इसको ऊपर रख दूँगी तो एक जगह रहेगी और मुझे इकट्ठा करने में टाइम भी नहीं लगेगा। सब कुछ क्लीन कर लिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी मेरा नहाना धोना भी हो गया। सुबह मैंने पूजा की सारी तैयारियां कर ली थी, क्योंकि मुझे पार्लर भी जाना है। हेलो देव। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी रेडी हो गए हैं और ये सुबह का मैंने साड़ी पहन लिया। मुझे कल रात में मैं 12 बजे आई थी पार्लर से, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने रात में बर्तन वगैरह नहीं धुले थे, वैसे ही रख दिया था। तो अभी बस बर्तन वगैरह किचन पूरा साफ़ किया है, क्योंकि आज लहसुन प्याज कुछ नहीं बनाऊंगी। तो अभी 12-1 बजे से मैं स्टार्ट करूंगी शाम का खाना बनाने के लिए, भोग जो लगाएंगे। और बाकी मैं सोच रही हूँ लोग के लिए बाहर से मंगा लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अभी फिर से पार्लर जाना है। ये वाली मेहंदी मैंने रात में लगाई, लगभग 12 बजे मैं आई जब पार्लर से, तो उसके बाद लगाई हूँ। और ये वाली तो सोनी लगाई थी, इसका कलर बहुत अच्छा आया है, क्योंकि ये पहले लग गई थी इसलिए इसका कलर बहुत अच्छा है। तो आप लोग का करवा चौथ कैसे जा रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो अभी बस रेडी हुई हूँ, बच्चे भी उठ गए हैं। आज सिंदूर लगाया था मैंने तो नाक पे गिर गया है। तो चलिए चलते हैं, फटाफट यहाँ का काम निपटाती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। आज पहले जाऊँगी पार्लर, क्योंकि आज करवा चौथ है तो बिल्कुल बंद नहीं कर सकती। उसके बाद सोनी रहेंगी और मैं आ जाऊँगी 12-1 बजे तक। बनी रही ब्लॉग बनाई थी अपने लिए, थोड़ा बचा हुआ है अभी। सरगी के लिए उठे थे। आप लोग उठते हैं कि नहीं बताइएगा। भगवान के कपड़े वगैरह धुले, बर्तन धुला, सब कुछ हो गया। बस जा रही पूजा करूँगी, उसके बाद इन लोग का चाय नाश्ता देखती हूँ। बने रही। तो यहाँ पे पूजा वगैरह भी कर लिया मैंने, थोड़ा मंदिर साफ़ सुथरा किया है। सब बर्तन जितने भी थे भगवान के वो सब धुल उल के रख दिए। और इन लोग को नाश्ता वगैरह देने के बाद फिर मैं, तो पूजा भी हो गई मेरी। अब बस जा रही हूँ, चाय बनाऊँगी। इसके पापा गए हैं नाश्ता ले आने के लिए थोड़ा। और मेरा नाम, मैं सोची थी कि सुबह बना दूँगी, लेकिन आज मेरा दिल नहीं कर रहा अभी बनाने का। अभी पार्लर भी जाना है, इसलिए मैंने कहा चलो अब शाम को इकट्ठे बना दूँगी सब खाना वाना, बहुत जो भी चीज़ें बनानी है सारी। उसके बाद फिर मैं चल रही हूँ अभी बर्तन वगैरह सब साफ़ करके। पार्लर जाना है तो मैंने कहा कि इन लोगों के लिए नाश्ता वगैरह ये लोग बाहर से अपना मंगवा लिए थे। और फिर ये लोग नाश्ता किए। करवा वगैरह मैं ना हटा के रख देती हूँ, जो पीतल वाला है उसको भी मैंने निकाला, क्योंकि वो बर्तन के बीच में था, बहुत टाइम लगा उसको भी निकालने में। उसको अच्छे से मांज धुल के रख दिया है, जिससे शाम के ना पूजा के टाइम पे मुझे इधर उधर ना भागना पड़े। काफ़ी कुछ चढ़ाना रहता है, इसलिए इकट्ठा करने में टाइम लग जाता है। हेलो। तो अभी बस मैं आई हूँ पार्लर में, तो अभी थोड़ी देर रहूँगी। अभी सोनी नहीं आई है, वो आएगी फिर उसके बाद मैं घर जाऊँगी। बाल पूरा गीला था, मैंने कहा सुखा लेती हूँ। इधर बहुत गर्मी है, इधर भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी तेज़ धूप है बाहर। तो बस अभी थोड़ी देर रहूँगी, आएगी सोनी तो उसके बाद फिर जाऊँगी पार्लर। तो पार्लर में सोनी आ गई थी, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ। लगभग 1 बजे आई थी मैं पार्लर से। और उसके बाद फिर मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया। मैंने चावल भिगोया था खीर के लिए, बस वही धुल रही हूँ। मैं आज बनाने वाली हूँ खीर, आलू बैगन पालक की सब्ज़ी। ये सब मैंने काट वाट के गई थी, सुबह ही मैंने काट दिया था अच्छे से, इसको धुल के
बढ़िया से काट दिया था। और पालक की सब्ज़ी मैं लगभग महीनों बाद बना रही हूँ। और सबसे पहले मैं खीर बनाऊँगी, तो खीर के लिए मैंने कहा चलो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स काट लेते हैं। और खीर बहुत पसंद होता है माता जी के व्रत पूजा पाठ में, तो खीर ज़रूर लगता ही है। और खीर, पूड़ी, सब्जी 2 रंग की बना दूँगी। वैसे पिछले बार मैं फरा भी बनाई थी चावल का, लेकिन ना हस्बैंड बिल्कुल छूते नहीं, उनको एकदम नहीं पसंद है। और रात में ना उतना खवाता नहीं, खाने की इच्छा भी नहीं होती, खाए कि एकदम पेट कैसा से प्यास लगती है। और सुबह के टाइम पे वो फिर पुराना बासी हो जाता है ना, तो मन नहीं होता है खाने का। इसके लिए मैंने फरा नहीं बनाया। उसके बाद फिर मैंने खाना सोची 3 लोगों का बाहर से मंगा दूंगी, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा काम हो गया था, मैंने सब्जी उब्जी खीर सब बन गया था, मेरा ऑलमोस्ट बन ही चुका था, तो मैंने कहा चलो आलू परवल की भुजिया बना देते हैं। हस्बैंड को ना ज़्यादातर घर का ही खाना पसंद आता है और इस टाइम उनकी थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक है, तो मैंने आलू परवल की भुजिया और पराठा सोचा साफ़ सुथरा उनके लिए बना देती हूँ। और खाने में पूजा पाठ का है तो उसमें है लहसुन प्याज बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, इसलिए मैंने किचन सुबह बहुत अच्छे से साफ़ किया था सब। तो खीर लगभग बन चुका था मेरा, उसको मैंने हटा दिया। उसके बाद पालक की सब्ज़ी थोड़ी सी पानी छोड़ देती है ना, तो वो सूखा कर रही थी, वो भी हो गया था। फ्रूट्स वगैरह निकाल के धुल के रख दिया था, जिससे कि एंड टाइम पे पूजा के सूखे रहेंगे फूल, नहीं तो पानी झड़ता रहता है। उसके बाद मैंने आलू की परवल की भुजिया सब्ज़ी बनाई, इनको बहुत पसंद आती है, ये भी काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाया है। आप लोग व्रत में चढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें बनाते हैं मुझे बताइएगा। और मीठा पुआ यानी कि गुलगुला भी बनाऊंगी। और वेदांश को ना पूड़ी खाना था, तो मैंने कहा अभी शाम को पूड़ी बनेगी, अभी तक पराठा खा लो। तो ये बोले थे मम्मी मुझे पूड़ी चाहिए। वेदांश का फेवरेट है पूड़ी, इनको डेली पूड़ी चाहिए, लेकिन वो भी एकदम गर्मा गर्म। तो फिर मैंने हस्बैंड और बच्चे लोग को खाना खिलाया, इन लोग को दे दिया। और मेरी आदत कैसे ना, मैं पानी पीती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे सिर्फ अभी से ही प्यास लगनी चालू हो गई थी। बाहर बहुत तेज़ धूप था, इतना बहुत तेज़ गर्मी भी है, गर्मी ना बॉम्बे में गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे करके सारा खाना निपटाया। और ये मैं बना रही थी पुए, उसके बाद मैं तल लूँगी पूड़ियाँ, जो कि रेसिपी मैंने आपके साथ नहीं शेयर करी, बस बना ली हूँ जल्दी जल्दी करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम रहता है आज के दिन। तो मुझे एक एक करके सोचती हूँ कैसे कैसे काम करूँ कि टाइम टू टाइम निपट जाए, पूजा अच्छे से इत्मीनान से कर सकूँ। हेलो, तो मेरा सारा खाना बन चुका है। मैं अभी आई हूँ जस्ट पार्लर से, अब सोनी अपना बंद करके जाएगी वो। और खाना सारा बन चुका है, अब हालत हो रही थोड़ी थोड़ी ख़राब, क्योंकि अब लग रही है प्यास लग रही है। तो इधर सारा काम हो गया, मैंने बर्तन वगैरह भी धुल लिया है, सब बन गया है मेरा, पूड़ी वगैरह सब पुआ वगैरह सब बना लिया है मैंने। तो एक कान का ना कॉल आ रहा था, तो सोनी करती है ना बार बार, जैसे पार्लर में कुछ रहता है, तो ये इस कान से मैं ऐसे लगा के बात करती रहती हूँ, काम भी करती रहती थी। इस कान का मैंने निकाल के रख दिया था, ऐसे ही चली गई मैं पार्लर, फिर आ भी गई, अभी देख रही हूँ तो कान में नहीं है। चलिए बने रहिए ब्लॉग में, 6 बजने वाला है। और सब लोग मतलब मैंने देखा वीडियो में कि शायद 7 बजे के बाद ही है मुहूर्त, तो उसी बीच में पूजा करना, 8 के बीच में, 8 से पहले, 7 से 7 के बाद। तो बस जा रही, तैयार होंगी मैं। उसके बाद मैं और हस्बैंड दोनों जन रेडी हो गए थे। फिर सोनी आ गई थी मुझे पार्लर का चाबी देने के लिए, वो जल्दी आज बंद करके जा रही थी, बोली मुझे भी जाना है देखने के लिए। तो मैंने कहा थोड़ा सा मेरा व्लॉग शूट कर दो, एक आध 2 फ़ोटो ले लो, नहीं तो कोई बचेगा नहीं इधर फ़ोटो लेने वाला, फिर रह ही जाएगा। तो इसने मेरा फ़ोटो वीडियो थोड़ा सा लिया बाहर का। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, सब काम तो हो गया था, बस चल रही हूँ पूजा की बैठक, मतलब सब रखने के लिए। इधर मैंने आसन लगा दिया था भगवान जी का, और मैंने आज लहंगा वियर किया। और ये लहंगा मैंने अभी रिसेंटली नहीं ख़रीदा है, ये मैं अपनी बहन के शादी के लिए ली हुई थी, तो मैंने पहना नहीं था उस टाइम फंक्शन पे, कुछ ऐसा हो गया कि आगे पीछे हो गया, ये पहले वो पहले के चक्कर में मैं ये वाला पहनना भूल गई। तो ये एकदम अच्छे से क्लीन रखा हुआ था, क्योंकि बोलते हैं एकदम नया कपड़ा पहनना चाहिए, तो नया पड़ा हुआ था। क्योंकि इस टाइम मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं शॉपिंग कर सकूँ कहीं जाके, बहुत बिजी चल रहा है। एक तो फेस्टिवल आता है ना, तो पार्लर में जानते ही हो आप लोग, बहुत काम हो जाता है। इसके लिए अच्छा था कि पहले से मैंने रखा हुआ था, चूड़ी वगैरह सब मैंने न्यू रखी हुई थी, पहना नहीं था। शादी में मैंने ढेर सारी शॉपिंग की थी, उस टाइम भी बहुत रहता था मेरे पास, तो वही सब रखा था, मैंने पहन लिया। हस्बैंड भी रेडी हो गए, बच्चे भी बैठे थे, सारा सामान मैं लेके आ गई थी। उसके बाद मैंने पूजा स्टार्ट कर दिया।
गणपति जी को भोग लगाया, माता जी को भोग लगाया। जितना भी मैंने खाना पीना सारा पकवान बनाया था, मालपुआ, सब्जी, खीर और थोड़ा सा परवल का भी सब्जी बनाया था मैंने, पूड़ी बनाया, ये सब निकाल दिया था मैंने। थोड़ी सी आलू भुजिया बनाई थी और उसके बाद लड्डू था और सेवई लेके आई थी मैं। फेनी बोलते हैं उसको, फेनी ही बोलते हैं, हाँ। उसको मैंने सरगी में भी खाया था। तो वो सब मैंने भगवान जी को चढ़ाया, श्रृंगार का सामान चढ़ाया, इन भगवान को भी टीका किया। उसके बाद बच्चों को और हस्बैंड को भी टीका किया। फिर मैंने कथा कहा, जो होता है कथा देते हैं करवा चौथ वाला, तो वो सब मैंने पूरा अच्छे से विधि विधान से किया और फल वगैरह माता जी को चढ़ाया। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे पूजा। मुझे बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पता है कि कैसे होती है, मैंने स्टार्टिंग से ही अकेले पूजा की है, तो मुझे जितना पता रहता है मैं उतना कर लेती हूँ। बाकी भगवान से क्षमा मांग लेती हूँ कि कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करें। उसके बाद आरती वगैरह की। हम लोग का पूजा 7:30-8 बजे तक कंप्लीट हो गया था एकदम। मैंने सोचा चलो चाँद देख लेंगे, लेकिन जिस टाइम पे मैं कथा कह रही थी इतनी ज़ोरों से बारिश आई है ना बॉम्बे में, पूरी बिजली कड़क रही थी एकदम, बिजली बहुत तेज़ से कड़कने लगी। तो मेरा थोड़ा मन भी डर रहा था कि अब क्या होगा, चाँद दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो उसके बाद धीरे धीरे पूजा किया। बच्चे भी खूब क्वेश्चन करते हैं, मम्मी ये क्या है, वो क्या है, बहुत थोड़ा थोड़ा परेशान भी करते हैं। लेकिन ठीक है, जब से बड़े हुए हैं थोड़े समझदार हो गए। नहीं तो बचपन में तो बाप रे, पूजा पे बैठी रहती थी, कोई पॉटी कर रहा है, कोई इधर चिल्ला रहा है, कोई उधर, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन अभी थोड़ा सुकून रहता है, कम बदमाशियाँ होती हैं इन लोगों की। सिर्फ क्वेश्चन करते हैं, मम्मी ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। उसके बाद इस तरीके से हमारी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। मेरा आज ना टाइम पे काम सारा हो गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सुबह अगर मैं सो गई होती तो मेरा सारा काम लेट हो जाता, लेकिन अच्छे से हो गया। और मुझे ना, मैंने सुबह ही एक बार मेकअप किया हुआ था अच्छे से, दोबारा मुझे मेकअप भी नहीं करना पड़ा, इतना अच्छा मेकअप था। अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक भी शेयर करूँगी। मैंने सुबह जो मेकअप किया था उसमें उसका मेकअप बेस इतना अच्छा था ना कि मुझे दोबारा सिर्फ हल्का सा टचअप करना पड़ा। दोबारा मैंने मेकअप नहीं किया, सिर्फ मैंने कपड़े वगैरह पहने, जो भी ज्वेलरी पहननी थी वो पहना। और आप लोग भी दर्शन करिए करवा माता के। गणपति जी आज मेरे इतने सुंदर लग रहे थे ना कि मैं ही सोच रही थी भगवान को नज़र न लगे। उनको गजरा पहनाया था मैंने ऐसे। उसके बाद जैसे भी आता था मैंने करवा रखा। एक करवे में मैंने जल रखा था और एक करवे में मैंने अनाज भर के और ऊपर से मीठा पुआ रखा था। तो जितना मैं बुक्स में पढ़ती हूँ कथा वाले, तो ऐसे वैसे कर लेती हूँ। तो ये सब हो चुका था कंप्लीट। बच्चे भी पैर पड़ रहे थे और मैंने भी पैर पड़ा भगवान जी का। और ये वाला व्लॉग मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे, वो बोले इधर से बहुत अच्छा आ रहा है, तो उन्होंने ही सारा कुछ शूट किया। उसके बाद तो पूजा वगैरह हो गई है हमारी, मेरा सब पूजा पाठ हो गया है। लेकिन अभी ना यहाँ पे बहुत बारिश हुई है, पता नहीं अभी चंद्रदेव दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, देखना पड़ेगा। क्या वेदांश, बारिश से पूरा गीला गीला हो गया बाहर। जब मैं कथा कह रही थी ना तभी बहुत तेज़ों से बारिश आई थी। आया दिखे? उसके पापा ऊपर गए हैं देखने के लिए कि आए हैं कि नहीं चंद्रदेव। नहीं दिखा मम्मी। मुझे लगता है कि मुश्किल ही है, आवाज़ तो दिखेंगे नहीं। चांद भाई निकलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ हो रही है बॉम्बे में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बाहर अभी हस्बैंड गए हैं देखने के लिए, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं आज क्या होगा, पता नहीं। वो बहुत भूख तो नहीं लग रही, लेकिन प्यास लग रही है, बहुत तेज़ प्यास लग रही है। देव मत मस्ती करो अभी, चलो इधर। पापा को फोन करो। इतना ज़्यादा प्यास लग रही है। अभी हो गया है 8:30, लेकिन यहाँ पे अभी तक कुछ अता पता नहीं है चांद का। इतनी रफ्तार में बारिश, सुबह से इतनी तेज़ धूप थी ना, और अभी इतनी तेज़ बारिश अचानक से। हॉस्पिटल लेके वेदांश को, कल इसका चेकअप है, दवा दिया था डॉक्टर ने, तो 1 हफ्ते बाद बुलाया था, तो उसी के लिए जाना है। वही सब जगह चांद निकल गया, सिर्फ बॉम्बे को छोड़ के। इतनी तेज़ प्यास लग रही है मुझे, सुबह काम भी है। लेकिन इसके पापा भी गए, पूरा भीग के आए हैं बाहर से, लेकिन चांद कहीं नहीं दिख रहा है। इतनी तेज़ बादल कड़क रही है, बिजली कड़क रहा है, कहाँ से चांद निकलेगा। अब हो रही है हालत ख़राब बहुत तेज़, क्योंकि बज रहा है 10:30। अभी तक यहाँ पे चांद नहीं निकला है, कुछ भी नहीं हुआ है। बच्चों को खिला के सुला दिए हैं। अब मुझे भी कल जाना है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ।